हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वैलेंटाइंस इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मैंने सोचा क्यों ना एक मेकअप लुक क्रिएट किया जाए वैलेंटाइंस डे के लिए। पर ध्यान रखिए कि ये मेकअप लुक ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैलेंटाइंस पे आप कैरी कर सकते हैं। आप इस लुक को कहीं पे भी स्पॉट कर सकते हैं, लाइक फॉर अ रोमांटिक डेट नाइट और अ ब्यूटिफुल इवनिंग पार्टी, एनीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल नाउ। कोई भी मेकअप लुक को स्टार्ट करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है, विच आई हैव डन ये ऑलरेडी। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए अपने स्किन पे, प्रेप अप इट फर्स्ट एंड देन हेड ओवर टू द मेकअप। एंड रिमेंबर गाइज, नो मेकअप लुक इज़ कम्प्लीट विदाउट द ज्वेलरी। तो मैं यहाँ पे अपनी स्टड इयरिंग्स पहन लूँगी एंड देन विल क्विकली जंप इनटू द मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे यूज़ करूँगी दिस मेकअप प्राइमर विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। यस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा, साथ ही साथ आपके मेकअप को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा। तो आपके मेकअप किट में एक अच्छा प्राइमर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई कैन रिकमेंड यू दिस विच इज़ स्विस ब्यूटी का मेकअप प्राइमर। येस, नाउ आफ्टर अप्लाइंग द प्राइमर नेक्स्ट स्टेप कम्स टू अप्लाई द फाउंडेशन। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी फाउंडेशन। सारे प्रोडक्ट के लिंक्स और अगर कोई मेरा पर्टिकुलर शेड है किसी में तो सारे आपको देखने मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेक इट आउट। कमिंग बैक टू द फाउंडेशन, मैं अपने वेट स्पॉन्ज पे फाउंडेशन को लेके डॉटेड मोशन में अपने पूरे फेस पे नेक को कवर करते हुए लगा रही हूँ। यू हैव टू कवर योर नेक स्पेशली व्हेन यू आर वेयरिंग सच एक्सपोज्ड नेक ड्रेसेस, या फिर स्टेपिड ड्रेसेस पहन रहे हैं या फिर डीप नेक ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई ऑन द नेक ऑल्सो। तो आपका फेस और नेक दोनों डिफरेंट शेड्स में ना लगे, सेम शेड में लगे। और लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट मैंने अपने शोल्डर्स पे भी लगा लिया है थोड़ा सा। और अब इससे अच्छे से वेट स्पॉन्ज में डैपिंग मोशन में अपने पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी, ना कि ड्रैग करते हुए लगाऊंगी। अगर आपने ड्रैग करके लगाया तो क्या होगा, सारा फाउंडेशन आपका जो है ब्यूटी ब्लेंडर में ही रह जाएगा और जो फाउंडेशन का इफ़ेक्ट आना चाहिए फेस पे वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। ओके, नाउ आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन हम यहाँ लगाएंगे कंसीलर। आई एम यूजिंग मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी कंसीलर इन द शेड 20 सैंड सेबल। और कंसीलर हम लगाते हैं अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, एक्ने स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, अगर कहीं पर पिगमेंटेशन हो रखी है तो उसे कट आउट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने अंडर द आई एरिया लगा लूँगी और एक्ने स्पॉट्स पे लगा लूँगी और लिप्स के दोनों साइड्स पे लगा लूँगी, तो कट आउट द पिगमेंटेशन जो थोड़ा बहुत है वो। और साथ ही साथ आपको फिर से मैं यही कहना चाहूँगी जो मैंने आपको फाउंडेशन के टाइम पे कहा था, डोंट ड्रैग इट। कंसीलर में तो ख़ास करके आपको ड्रैग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ड्रैग किया तो क्या होगा ना, जो प्रोडक्ट है वो फोकस्ड एरिया से हटके आपका दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा और जो कंसीलर से आप इफ़ेक्ट चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगा। और पूरे फेस पे कंसीलर लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम फाउंडेशन की एक लेयर ऑलरेडी लगा चुके हैं। कंसीलर हम इसलिए लगाते हैं कि जो डार्क एरियाज़ है उसको कवर अप कर सके। तो हमें अपने से फोकस्ड पार्ट पे ही लगाते हुए उसे डैपिंग मोशन में लगाना है। नेक्स्ट अप मैं लगा रही हूँ यहाँ पे अपना मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। स्पेशली मैं उन एरियाज़ पे लगा लूँगी जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था, सो दैट एवरीथिंग गेट्स सेट। और और बाद में एकदम लाइट हैंडेडली मैं अपने एंटायर फेस पे एक बार डस्ट ऑफ कर लूँगी, सो जस्ट एवरीथिंग गेट मिक्सड अप, ब्लेंडेड लगे, सटल लगे। और साथ ही साथ मैं अपनी नेक को भी कवर कर लूँगी, एक बार उसे भी डस्ट ऑफ कर लूँगी दिस विद दिस कॉम्पैक्ट, सो द शेड्स लुक सिमिलर।
अब फॉर ब्रॉन्ज़र मैं ले रही हूँ अपना एले कलर्स का हाइलाइट एंड कॉन्टूर पैलेट। इसमें से मैं ब्राउन शेड लूँगी फॉर ब्रॉन्जिंग इफ़ेक्ट। अब हम ब्रॉन्जिंग क्यों करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद क्या होता है ना, जो हमारे फेस के नेचुरल कर्व्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, जो बोन्स होते हैं, वो सब हाइड हो जाते हैं विद द फाउंडेशन लेयर। तो उनको वापस स्ट्रक्चर में लाने के लिए हम ब्रॉन्जिंग इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। और थोड़ा बहुत फेस को पतला दिखाने के लिए भी हम ब्रॉन्ज़र यूज़ करते हैं। मुझे थोड़ा-सा डार्क ब्रॉन्जिंग इफ़ेक्ट पसंद है, तो यहाँ पे मैं हल्का-सा ज़्यादा लेके कर रही हूँ। नाउ फॉर ब्लशर एंड हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्विस ब्यूटी का फैशन आर्टिस्ट पैलेट। इसमें इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको बहुत सारे आई शेडो के शेड्स मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के, और साथ ही साथ आपको इसमें ब्रॉन्ज़र, हाइलाइटर एंड ब्लशर भी मिल जाता है। तो इसमें से मैं ले रही हूँ अपना ये ब्लशर शेड, और मुझे थोड़ा नेचुरल इफ़ेक्ट पसंद है और मेरी आउटफिट से मैच करता हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा ड्यूई मेकअप कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ब्लशर लगाने की पसंद है। मैं अपने नोज़ पे भी थोड़ा सा ब्लशर लगा रही हूँ, अपने फोरहेड पे थोड़ा-सा लगा रही हूँ। और जब आप चाहते हो कि ऐसा पिंकी ग्लो लुक आपको मिले, तो आप थोड़ा-थोड़ा सा करके अपने एंटायर फेस पे ब्लशर का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अब एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने चीक बोन्स को हाइलाइट कर रही हूँ। ज़्यादा ब्रशेज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही मिनिमलिस्टिक मेकअप लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि सब कर सके उसको। और बस अपने हाई पॉइंट्स को थोड़ा-सा हाइलाइट करके उसी सेम पैलेट में से मैं ले रही हूँ एक ब्रॉन्ज़र का शेड, जिससे अपने नोज़ को कंटूर कर रही हूँ एकदम थिन लाइन्स बना के, और फिर उसे हाथ से ही ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी एरियाज़ पे अब जब हाथ से ब्लेंड करती हो तो बहुत ही स्लीक लुक मिलता है रेदर देन द ब्रश। नाउ फॉर द आई शेडो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपना लैक्मे 925 का पैलेट। इसमें से मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसे अपने आउटर वी में प्लेस कर रही हूँ, और इसे धीरे धीरे ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ। आउटर वी से ब्लेंड करते हुए मैं धीरे धीरे इसे अपने क्रीज लाइन तक ले जाऊँगी, और वहाँ पे भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है अनटिल यू आर लेफ्ट विथ नो हार्श लाइन्स। हार्श लाइन्स बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, आपको इतने अच्छे से ब्लेंड करना है। और अगर आपको लगता है कि द ट्रांजिशन शेड इज़ नॉट गेटिंग अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, तो यू कैन कीप ऑन मिक्सिंग द कलर एंड कीप ऑन ब्लेंडिंग अंटिल यू अब एक छोटा ब्रश लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन को भी सेम शेड से कवर कर लूँगी, और धीरे धीरे करके इसे अच्छे से स्मच कर लेना है, और इसे भी तब तक ब्लेंड करना है जब तक वो अचीव स्मॉल ब्रश में मैं अपने इसी पैलेट में से ले रही हूँ ये पिंक कलर का शेड, और इसे अपने सेंटर ऑफ द आईलिड पे रख लूँगी और धीरे धीरे से ब्लेंड करना शुरू करूँगी। इसे इतने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि ऊपर का ट्रांजिशन शेड और सेंटर लिड वाला पार्ट जो है दोनों एक दूसरे में मर्ज लगे। ऐसे बिल्कुल भी हार्श लाइंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, वरना आपका आई लुक जो है वो बहुत ही ख़राब निकल के आएगा। सो कीप ऑन ब्लेंडिंग। सेम एले कलर्स की हाइलाइट एंड कॉन्टूर पैलेट में से ये हाइलाइटर वाला शेड ले रही हूँ, और अपने आईलिड के सेंटर में फोकस करके इसे वहीं पे लगा रही हूँ, और इसको हल्के हल्के हाथ से स्मच कर लेना है। तो इतना स्मच नहीं कर लेना है कि वो आउटर वी तक चला जाए, बस हमें सेंटर फोकस एरिया पे ही से इसको स्मच करना है। सो या दिस इज़ द आउटकम। इस लुक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ब्लू हेवन का स्केच आईलाइनर। अगर आपने मेरा पर्पल हॉल नहीं देखा है तो मैं इसे आई बटन में लिंक कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लीव कर दूँगी। उसमें मैंने इस आईलाइनर के प्रॉज एंड कॉन्स बताए हैं, तो जाके उसे ज़रूर देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा जेड ब्लैक कलर में इसका आईलाइनर है, और बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आता है अगर आप इसे बराबर से लगा लो तो। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्मूथ है ग्लाइड ऑन होने में, तो अगर आपने बहुत हड़बड़ी की इसको लगाने में तो माइट बी यू कैन एंड अप मिसिंग इट। तो आप इसे बहुत हल्के हाथ से धीरे धीरे लगाइए, प्रिसाइज्ड होके लगाइए, तो ये बहुत ही अच्छा आउटकम देगा आपको। नेक्स्ट अब इस लुक में मैं यूज़ कर रही हूँ सेम ब्लू हेवन का मस्कारा। इस मस्कारा की मैं ख़ास बात ये बताना चाहूँगी कि ये मेबलिन के लेस सेंसेशनल को टक्कर देने जैसा है। मतलब इसको लगाने के बाद आई डोंट फील द नीड ऑफ यूजिंग फॉल्सीज। तो इसको अच्छे से लगा लूँगी मैं। इसका जो ये एप्लीकेशन ब्रश है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये बहुत आपको बाउंसिंग इफेक्ट देता है आपकी लैशेस को। मैं अपनी लोअर वॉटर लाइन के लिए यूज़
कर रही हूँ नायका का रॉक द लाइन काजल। इससे मैं अपने हाफ द वे आईज़ पे लगा लूँगी। मैं अपने पूरे आई वाटर लाइन पे नहीं लगाऊँगी, इसे हाफ द वे लगाऊँगी। लास्टली जब मेरा आई मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है तो मैं अपने आईब्रो बोन पे हल्का सा हाइलाइटर लगाऊँगी। क्यूपिड बो पे लगाऊंगी, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगाऊंगी और बस। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक्चुअल एक तरह से लास्ट स्टेप है। तो आपको कितनी भी अच्छी लिपस्टिक क्यों ना लगाने आती हो, यू शुड ऑलवेज़ लाइन योर लिप्स विद अ लिप लाइनर। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ट्रू लिप्स का लिप लाइनर इन द शेड 01 रेड। और इसको लगाने के बाद आप देखोगे कि आपके लिप्स को एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल गया, एक अच्छा शेप मिल गया है। अब आप आँख बंद करके भी लिपस्टिक लगाओगे तो इट विल ग्लाइड ऑन वेरी नाइसली। बहुत अच्छा आउटकम आपको देखने मिलेगा। अब बारी आ जाती है लिपस्टिक एप्लीकेशन की। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की एनरिच मैट लिपस्टिक विच इज़ इन द शेड रेड। और जबकि अब आपने अपने लिप्स को लाइन किए हुए हैं अच्छे से तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आप अपने लिपस्टिक एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द डिज़ायर्ड लुक। सो दिस इज़ प्रीटी मच गाइज। मैंने कोशिश की इस लुक को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने की, एलिगेंट रखने की, एट द सेम टाइम क्लासिक रखने की। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये लुक कैसा लगा। ट्राई कीजिए इस वैलेंटाइन एंड या वैलेंटाइंस के अलावा भी आप इस लुक को कैरी कर सकते हैं ईजिली, कहीं पे भी कोई भी कर सकता है। बहुत ही ईजी लुक है अचीव करने में। अगर आप मेरे चैनल पे एक न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम गाइज। एंड अगर पहले से आप मेरे वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। एंड या आप लोग एक चीज़ नहीं कर रहे हो जो मैं हर बार कहती हूँ, पर आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो। हम यहाँ पे इतनी बातें नहीं कर सकते हैं। आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कनेक्ट कीजिए, आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। विल कैन कनेक्ट ओवर देयर। सी यू गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय लवलीज।